मैं हूँ आपकी दोस्त मरियम और ये है मेरा चैनल नॉन स्टॉप टेक। यहाँ मैं आज रिव्यू करूँगी आप लोग के साथ अपने न्यू मोबाइल फ़ोन पे का जो मैंने अभी लिया है 15 जुलाई 2022 को, और इससे मैं आगे वीडियो शूट करूँगी। दिस इज़ द मोबाइल। बहुत ही प्रीमियम मोबाइल है और बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की, जो मैंने लिया है कुछ दिन पहले। और मैं पबजी फ़ैन तो नहीं हूँ, पर इसमें पबजी बहुत अच्छी चलती है, तो जिन को पबजी खेलनी हो वो ये ले सकते हैं। और ये मैंने सदर से लिया है। और इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल बताऊंगी, रिव्यू करूंगी इस मोबाइल को, और आप लोग को बताऊंगी कि मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और आप लोग का जो जैसे भी माइंड बने आप लोग वैसे कर सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी 3.5 ईयर्स पुराना हो गया है गैलेक्सी S10 प्लस, लेकिन बहुत ही प्रीमियम इसके स्क्रीन है और बहुत ही मतलब अच्छा इसका स्क्रीन और टच स्क्रीन है, और बहुत अच्छा सेंसर है इसमें, जो बहुत ही प्रीमियम फील देता है आपको जब आप यूज़ करते हैं इसे। तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं और कुछ इसके मतलब कुछ इसमें जो वो दिए हुए हैं इसके कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो मुझे लगी कि ठीक नहीं है। जैसे कि इसका मतलब ये जो साइड बटन है इसका, ये वाला साइड बटन ये काफ़ी ऊपर है, जो इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था एक्चुअली। और इसके अलावा इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत कम बैटरी टाइमिंग है इसका, ये कम बैटरी टाइमिंग देता है। और बहुत स्लो चार्ज करता है ये, इसका सिर्फ 15 वाट का चार्जिंग वो है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि बाकी मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा हाई फाई चार्जिंग कैपेबिलिटी आ गई है, और इसमें ये इतना ज़्यादा कम उससे चार्ज करता है, तो वो मुझे एक डिसएडवांटेज दिखा इसका। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है चार्ज होने में। और ओवरऑल ये मोबाइल तो ये भी बहुत अच्छी पिक्चर आपके लेते हैं, पिक्चर वाइज ही बहुत अच्छा है, पर थोड़ी सी मतलब इसकी डिसएडवांटेज आज की डेट में लेने का ये होगा कि ये 3.5 ईयर्स पुराना है, तो आगे ये 2 ईयर्स या मतलब कितना चल सकता है उसको कह नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी न्यू आती जा रही है। तो होपफुली ये चल जाए, 3 ईयर्स चल जाए मेरे पास भी, लेकिन देखते हैं कितना चलता है ये। तो आगे अब मैं वीडियो इसी से शूट करूँगी एंड होपफुली। और ये जो मैंने लिया है ये है 8 GB और 512 GB रोम। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत फास्ट है, बहुत ही मतलब गेमिंग में बिल्कुल नहीं हैंग होता है। बस थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जो एक और इसका माइनस पॉइंट है वो ये कि थोड़ा गेम वगैरह खेलते हैं इसमें हाई फाई ग्राफिक हो, तो ये थोड़ा गर्म हो जाता है। और इसकी बाकी तो सारी क्वालिटीज़ ही हैं। इसकी जो एज है वो बहुत अच्छी है, इसकी बैक साइड बहुत अच्छी है, ये बहुत ही अच्छा और अच्छा फील कराता है। इस मोबाइल को पकड़ने पे बहुत अच्छा सा फील आता है, बहुत अच्छा मोबाइल है ये। तो आप लोग देखें कि आज की डेट में आप लोग ये लेना पसंद करेंगे कि नहीं, पर मैंने लिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं था पहले, और मुझे यूट्यूब पे अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी, आप लोग के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक मोबाइल लेके स्टार्ट करूं। इससे पहले मेरा मोबाइल बहुत काफ़ी पुराना हो गया था, और उसकी रैम रोम भी इतनी नहीं थी, तो वो मुझे मतलब व्लॉग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था।
4 GB रैम होता और मतलब 128 GB रैम होती तो रोम होती तो भी मैं वो मैं यूज़ कर लेती, पर वो बहुत ज़्यादा ही कम था उससे। तो मैंने सोचा कि नए मोबाइल के साथ आप यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करती हूँ आप लोग के साथ। सॉरी, थोड़े फंबल होंगे क्योंकि न्यू न्यू अभी यूट्यूब पे आई हूँ, और इंशाल्लाह यहाँ पे मैं आप लोग के साथ टैग को रिव्यू करूँगी, और हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और ये मेरा पहला, मैंने सोचा मैं अपने सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस को रिव्यू करूँ सबसे पहले आप लोग के साथ। इसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, जो मतलब स्नैपड्रैगन से भी मतलब थोड़ा एट ट्रिपल एट से और उससे थोड़ा सा 855 से थोड़ा सा कम है, पर फिर भी बहुत अच्छा है। सैमसंग का अपना है प्रोसेसर, तो इसकी एक अलग ही बात है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसे यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग को मतलब आज आज की डेट में ही लेना है कि नहीं लेना है, वो आप लोग डिसाइड करें, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कम अमाउंट था, तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल इससे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं, आगे जैसे जैसे जर्नी रहेगी वैसे वैसे फिर अपग्रेड मैं कर लूँगी होपफुली। पर मुझे चाहिए कि मैं ये 2 to 3 years तो मिनिमम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि टोटल मतलब जब तक कि मेरे पास चल सके, और जब तक मैं इसके सॉफ्टवेयर मतलब आते रहे एंड्रॉयड के और वो सब इसमें अपग्रेड होते रहे, तो ये जब तक मेरे पास चलता रहे मैं इसे सेल नहीं करूँगी। पर मैं पर चाहती हूँ कि मेरे पास काफ़ी लॉन्ग रन में चले, तो होपफुली देखते हैं कितने टाइम तक ये चल सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी आती जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये होपफुली कंपनीज जल्दी जल्दी पुराना ना करें, और इसको मतलब इसमें सॉफ्टवेयर और ऐप्स जो अपग्रेड होने को आए वो मतलब हो जाए अपडेट, ताकि मैं इसे ही कंटिन्यू करूँ इस्तेमाल करने के लिए और अपने साथ अपनी जर्नी को बनाए रखूँ। तो ये है मेरा शॉर्ट सा सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस का रिव्यू। होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉन स्टॉप टैग। थैंक यू सो मच।